जय हिंद स्टूडेंट्स, पहल एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे थोड़ा सा फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो जरा देखिए, मैंने एक सवाल लिखा हुआ है, फाइंड सीआई ऑन अ सम ऑफ रेट 8000 फॉर 2 years एंड 5% पर एनम कंपाउंड एनुअली। ठीक है, यानी कि आपको इसमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, इनिशियल अमाउंट कितना है 8000, 2 year ये क्या है एन की वैल्यू है, और 5% क्या है ये आपकी रेट है, यानी कि कितने परसेंट पे आपको ब्याज देना है। ठीक है, और ये ब्याज देखिए आपको ध्यान रखना, ये कंपाउंडली एनुअली है, ये एनुअली है। देखिए आपको जो इंटरेस्ट होता है ये आपको हाफ ईयरली भी देना पड़ सकता है। ठीक है, वो लिख के देगा कि आपको हाफ ईयरली देना है या ईयरली देना है। ठीक है, तो हाफ ईयरली वाले सवाल भी आते हैं, उसे भी मैं बताऊंगा। पहले ईयरली वाला सवाल देखते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, आपको P गिवन है, लिख दिया हमने, R गिवन है, आपको लिख दिया, N2 दिया हुआ है, और CI हमें निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो वो समझ लें। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है A माइनस का P। A मतलब अमाउंट और P मतलब प्रिंसिपल या इनिशियल अमाउंट, समझ गए। तो CI निकालने के लिए हमारे पास A का होना बहुत जरूरी है, A हमारे पास है नहीं। ठीक है, तो ये पूरी देख रहे हो, पूरी कहानी ये A की वैल्यू निकालने के लिए की गई है, नहीं तो CI का फॉर्मूला तो बहुत छोटा है। ठीक है, तो CI सो नाउ वी नो दैट A निकालना है हमें अमाउंट। A निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P ब्रैकेट 1 + R/100N। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब भी आपको CI निकालना होगा ये फॉर्मूला आपको सबसे पहले लगाना होगा, क्योंकि इससे हमारा क्या निकलेगा, अमाउंट निकलेगा, A निकलेगा। तो P की वैल्यू हमें दिया, हमने P की वैल्यू रख दी, R की वैल्यू रख दी, और N की वैल्यू 2 ईयर थी 2 रख दी। ठीक है, अब हम अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है 1 + 5/100, इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आप देखो ये फ्रैक्शन में है ना, तो फ्रैक्शन में सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना होता है। यहाँ पे 1 के नीचे कुछ नहीं था, मैंने 1 मान लिया। 1 और 100 का जो एलसीएम आएगा वो 100 आएगा। 1 से मैं 100 को डिवाइड करूंगा तो 100 टाइम में होगा, 100 का 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 100। इस तरह से 100 से 100 को डिवाइड करूंगा 1 टाइम जाएगा, और 1 का 5 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 ही आएगा। क्लियर, अब आपको समझ में आ गया होगा। 100 + 5/100 हो गया। इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो 105/100। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 5 से डिवाइड कर सकता हूँ कि नहीं, तो ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 21। बोलो, आ जाएगा। तो 21/20 हो गया 800। अब मैं लिख लिया 8000 मल्टीप्लाई 21/20, 21/20, क्योंकि 2 का वर्ग 2 की पावर लगी हुई थी, जो 2 टाइम हमने लिख लिया। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। क्लियर, 1 2 से ये चला गया तो 40 आ गया, फिर 1 2 से ये चला गया तो 20 आ गया। ऊपर क्या बचा, 20 21 21, तो मैं लिख दिया 20 21 21। A की वैल्यू आ गई हमारी, A की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 8820। ठीक है, बस A मिल गया। सो CI कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू A माइनस का P। A की वैल्यू रख दी और P हमें दिया हुआ है 8000, लिख दिया हमने, और हमारा CI आ गया। ठीक है, तो CI हमारा क्या आ गया, 820। तो बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल आसान है। CI हमेशा ऐसे ही निकाला जाएगा, बस आपको अमाउंट निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपके। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। आइए अब इसका दूसरा सवाल देखते हैं। क्या लिखा है दूसरा सवाल, रेट 8000 फॉर 1 year एट 9% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। क्या कह रहा है भैया सेकंड सवाल में कि आपका जो P है वो 8000 ही है। क्लियर, और जो रेट है आपका 9% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी कि आपका जो रेट है वो क्या लग रहा है, हाफ ईयरली पे है। ठीक है, और 1 year आपको समय दिया गया है।
ठीक। और लेकिन जो आप ब्याज दे रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट जो दे रहे हैं, वो क्या दे रहे हैं, हाफ ईयरली दे रहे हैं। अब आपको समझना पड़ेगा कि भैया यहाँ पे हाफ ईयरली लिखा है कि एनुअल लिखा है। पहले वाले सवाल में क्या लिखा था, कंपाउंडेड ईयरली या एनुअली। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यानी पे आप जो भी आप पे कर रहे हैं वो आप हाफ ईयरली पे पे कर रहे हैं, और हाफ ईयरली पे आप पे क्या लग रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है, आप पे ब्याज लग रहा है। ठीक है, तो आइए हेयर P इक्वल टू 8000 दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। R क्या दिया है, 9% पर एनम ना, ईयरली दिया है ना, और हमें किस पे निकालना है, हाफ ईयरली पे निकालना है। तो इसको भी क्या कर लेंगे हम, आधा करेंगे कि नहीं, 9/2% पर हाफ ईयर। बात समझ में आ गई। हाफ ईयर क्यों किया, क्योंकि जो 9% दिया है वो पर एनम दिया है, आपको दिख रहा होगा, एक साल में लग रहा है ना 9%। तो बताइए हाफ ईयरली 6 महीने में कितने लगेगा, उसका आधा लगेगा ना, एक कॉमन सेंस वाली बात है। तो आर हमारा क्या आ गया, 9/2। एन हमें 1 ईयर दिया है ना, लेकिन एक साल में तो नहीं मांग रहा वो इंटरेस्ट क्या मांग रहा है, 6 महीने में मांग रहा है। तो एक साल में बताइए कितने हाफ ईयरली होते हैं, 2 होते हैं, तो 2 हाफ ईयर। ठीक है, यानी कि जो सारी कैलकुलेशन हो रही है वो किस पे हो रही है, हाफ ईयरली पे हो रही है। बात समझ में आ रही है। जो CIB हम निकालेंगे वो किस पे निकलेगा, हाफ ईयरली। यानी कि 6 महीने में उसको जो ब्याज मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, वो कितना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। इसका डबल कर देंगे तो वो ईयरली हो जाएगा। ठीक है, तो बस अगर ये चीज समझ में आ गई, फिर सवाल में कुछ भी नहीं है। हमने 2 हाफ ईयर क्यों किया, क्योंकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट में बार बार कह रहा हूं वो हाफ ईयरली पे काउंट करने के लिए कह रहा है। ये आपको सवाल पढ़ के समझना पड़ेगा कि भैया कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली निकालना है या एनुअली निकालना है, इस सवाल में मेंशन रहेगा। ठीक है, तो वी नो डैट, हम जानते हैं फॉर्मूला सेम वही रहेगा, कुछ नहीं बदला है। एन की वैल्यू 2 है, आर की वैल्यू 9/2 है, कुछ चेंज नहीं है, सारी की सारी वैल्यू सेम रखेंगे। पी की जगह पी की वैल्यू रख दी, 1 की जगह 1 था, आर की जगह क्या रख दीजिए 9/2 था ना, तो 9 और 2 का चला जाएगा नीचे। ठीक है, तो 2 नीचे आ गया, मल्टीप्लाई 100 तो ये था ही, एन की वैल्यू 2 हो गई। ठीक, 800 सॉल्व करेंगे, 9/200 की पावर 2। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे एलसीएम वगैरह लेके, या 200 का 1 में मल्टीप्लाई करो, यहाँ 200 आएगा, प्लस का 9 करो तो 209/200, पावर 2 लगी है, 2 टाइम लिख दिया मैंने। क्लियर, अब देख लो 20 से 20 क्या हो गए, कैंसिल हो गए, 1 0 से 1 0 कैंसिल और हो गया। और क्या कर सकते हो भैया ऐसे आजा, और कहाँ कट रहा है देख लो, ये 4 से कट रहा है, ये 4 आ जाएगा, सॉरी 4 से कटेगा ये तो 2 आएगा, और ये 4 से कटेगा तो 5 आएगा। ठीक है, अब आपको मल्टीप्लाई करके 5 से क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, अब क्या है कि कुछ कट ही नहीं रहा है, तो ये जो मजबूरी है आपकी, इतना बड़ा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। तो ऊपर क्या बचा है, 2 × 209 × 209, और अपॉन में क्या बचा है, 5 बचा है। ठीक है, तो इन सब का मल्टीप्लाई करके 5 से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी, और ए की वैल्यू क्या मिली है, 8736.20। क्लियर, ये हमारी ए की वैल्यू आ गई। तो CI का फॉर्मूला पे पता है, A माइनस का P, वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू P की वैल्यू घटा देंगे, और ये हमारा CI आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा क्लियरली। आइए इसके क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, अमाउंट दिया है आपको 62,500 फॉर 1 ईयर एंड हाफ ईयर, यानी कि लगभग 1 साल 6 महीने का टाइम दिया हुआ है, और 8% आपका पर एनम दिया हुआ है। एक साल में कितना आपको ब्याज लगता है, 8% के हिसाब से, कंपाउंडली हाफ ईयरली। लेकिन आपको जो सारे के सारे ब्याज देने हैं, जो कंपाउंड आपको इंटरेस्ट निकालना है वो हाफ ईयरली पे निकालना है, ईयरली नहीं निकालना है। ठीक है, पिछले सवाल के जैसा ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है ईयरली में। ठीक है, तो हेयर पी की वैल्यू हमें दी है, आर दिया है 8% पर एनम, तो हम क्या करेंगे, इसको हाफ ईयरली कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि कंपाउंड वो हाफ ईयरली बोल रहा है, तो 8/2 हो जाएगा, हाफ ईयरली करेंगे तो ये कितना आ गया, 4% पर हाफ ईयरली। क्लियर, एन इक्वल टू क्या दिया है, 1 ईयर एंड हाफ ईयर, 1 एंड हाफ ईयर दिया है, तो
अब इसको मैं 6 महीने में कन्वर्ट करूं तो 3 हाफ ईयर आएंगे कि नहीं आएंगे? क्योंकि 1 ईयर में क्या होते हैं, 2 हाफ ईयर होते हैं। ठीक है, तो 3 हाफ ईयर हो गए। अब हमारा सवाल सॉल्व हो गया। वी नो डेट ए निकाल सकते हो आप, आर एन की वैल्यू क्या है 3 है, आर की वैल्यू क्या है 4 है, आप रख देंगे। वैल्यू रखी आपने, पी की वैल्यू रख दी, सबकी वैल्यू रखने के बाद आपने इसको अंदर सॉल्व किया आर की वैल्यू रखने के बाद, और ये आएगा 104/100। 3 वैल्यू देखिए, एन की वैल्यू 3 है ना, तो 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा हमें इसे। ठीक है, अब देखिए 20 से 20 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। सॉल्व आप लोग कर सकते हो उसे आसानी से और घर पे कर भी लेना। ठीक है, अब देख रहे हो 265 ये आपकी 5 के टेबल से कट जाएगा, 25 आएगा, ये भी कट जाएगा 25 से, तो ये 4 आ गया। क्लियर? और काट सकते हो, इस 4 से आप इसको काट सकते हो, तो ये क्या आ जाएगा 26 आएगा। ये इसको भी काट सकते हो 4 से, ये 25 आएगा और ये क्या आएगा 26 आएगा। दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ऊपर क्या बचा है, आप देख रहे हो ऊपर अब कुछ नहीं कटेगा, तो ऊपर क्या बचा आपका 104 मल्टीप्लाइड 26 मल्टीप्लाइड 26 और अपॉन में क्या बचा 25। तो 25 मल्टीप्लाई 25, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा ये, और ये आपका अमाउंट है। ठीक है, और देख लेना कट रहा हो तो काट देना, वैसे मेरे हिसाब से नहीं कटेगा, आपको मल्टीप्लाई करके आपको इससे डिवाइड करना ही होगा और कोई रास्ता नहीं है। तो CI क्या होता है, A माइनस का P होता है, आप वैल्यू रखेंगे और इसको सॉल्व कर सकते हैं, और हमारा CI क्या आ गया 7804। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा सा हाफ ईयरली और ईयरली का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है आपको CI समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।